वेलकम टू माय चैनल सिलाई मैजिक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लेडीज़ पैंट में जेब हम किस तरह से लगाएंगे। और फ्रेंड्स, जो हम ट्रिक आज बताने वाले हैं वो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। आप अगर इस तरह से आप भी अपने पैंट में इस पॉकेट को लगाएंगे तो कोई सा भी आपको झंझट या दिक्कत नहीं आता है। क्योंकि जब भी हम पॉकेट लगाने की सोचते हैं तो हमको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं जेब किस तरह से लगेगा, कैसे लगेगा, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप अपने किसी भी पैंट पे बहुत ही आसानी तरीके से पॉकेट लगा सकते हैं। तो चलिए, हमने सबसे पहले जेब का कपड़ा लिया है और इसकी हम लंबाई को नाप लेते हैं। ये हमने 12.5 इंची रखी है, 12 भी रख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो कोई बात नहीं, और आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई ले सकते हैं। और ये देखिए, हमने चौड़ाई को 8.5 इंची की रखी है। ये हमारा कपड़ा जो है डबल है, इसको हमने डबल करके लिया है। इस तरह से आप भी अपने पॉकेट की लंबाई रख सकते हैं, या इससे आप छोटा पॉकेट लगाना चाहें तो नाप इसकी छोटी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे गोलाई देते हुए इस तरह से हमें इसको कर लेना है और गोलाई कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तभी कीजिएगा जब आपको ये वीडियो समझ में आएगा और पसंद आएगा। तो इस तरह से हमें जो हमारा जेब है उसकी कटिंग कर लेनी है। और जेब की कटिंग करने के बाद ऊपर वाले हम हिस्से को हटा लेंगे और नीचे वाले हिस्से को हम लेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले हमने ये जो हमने पैंट की कटिंग की थी उसकी स्टिचिंग कर ली है। और ये हमारा फ्रंट साइड है, बैक पार्ट की भी हमने स्टिच कर ली है, ज्वाइंट कर लिया है पल्लों को। और इस तरह से हमें बैक पार्ट को जो फ्रंट पार्ट है उसको रेडी कर लेना है। उसके बाद हम जिधर से मशीन पे बैठे हैं उसके उल्टा हाथ हम उल्टे हाथ की तरफ से जेब को यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये हमारा नीचे की तरफ उल्टा है और ऊपर हमने सीधा रखा है। तो ये जेब के कपड़े को हमने इस तरह से लेना है, ऊपर हमारा सीधा है और नीचे की तरफ उल्टा है। तो इस तरह से हमें एक हिस्से को लेना है और ये इस तरह से हम यहाँ पे इस कोन को पकड़ के इस तरह से हमें करना है। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, ऐसे अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम इसको पिन से सेट कर देंगे। इस तरह से कोई सा भी पिन है आपके पास उसको इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि जो है हमारा साइज़ है वो अच्छे से हो जाए। अब हम इसकी नाप ले लेते हैं कि कितना हमें ऊपर रखा है और कितना हमने नीचे। ऊपर हमने 3 इंची रखा है, फोल्ड किया है तो हमारा 3 इंची फोल्ड है। और नीचे से हमने 7 इंची पे ऐसे फोल्ड किया है। 7 या 7.5 पे हमने इसको रखना है। कोण हम करेंगे तो 7.5 आ ही जाएगा। इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। जो हमने नाप इसलिए बताया कि आपको जो फोल्ड करने का तरीका है वो अच्छे से आ जाए, आपको मतलब ये ना लगे कि हम कितना फ़ोल्ड करें। तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है पैंट का उसको लेना है और इस तरह से जैसे हमने पीछे समझाया था वैसे ही ठीक इसको हमें यहाँ पे रखना है। इस तरह से हम रख लेंगे। जो हमारा उल्टा हिस्सा है वो नीचे की तरफ है पैंट के, और जो हमारा सीधा है वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हमें रख लेना है। और नीचे वाले पिन को निकाल के इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। और यहाँ से यहाँ तक हमें मशीन से सिलाई कर लेनी है। ये इस तरह से हमें यहाँ एकदम किनारी पे हमको सिलाई चलानी नहीं है, एकदम किनारी पे ही चलाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा एकदम से छोड़ना है। इस तरह से अच्छे से कपड़े को रखते हुए ताकि जो हमारा नीचे का कोई पार्ट सिलाई में नहीं दबे। इस तरह से अच्छे से करते हुए हमें कपड़े को अच्छे से सहेजते हुए इस पे हमें सिलाई चला लेनी है। तो हम यहाँ तक कोन जहाँ तक है हमारा वहाँ तक सिलाई को चला लेनी है और धागे को कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ जहाँ हमने सिलाई चलाई है
उसको डबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे पिन को निकाल लेना है और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करने का तरीका देख लेते हैं अच्छे से। इस तरह से हमको ऐसे करना है और इस तरह से हमें इसको ले लेना है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार में भी समझ लीजिए कि यहाँ से हमको इस तरह से लेना है, जहाँ हमारा कपड़ा खुद ही नीचे दिख जाएगा कि हमको कहाँ से इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हमें कपड़े को ले लेना है और बराबर से रखते हुए हमें यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आधा इंच की गैपिंग देते हुए अच्छे से एकदम बराबर से सिलाई को चला लेना है। इस तरह से हम सिलाई चला लिए हैं। ये हमारा हो गया है। अब नीचे जो हमने जेब का कपड़ा लगाया है उसको आगे की तरफ ऐसे हमें निकाल लेना है इस तरह से, और जो हमारा दूसरा हिस्सा है जेब का उसको हम इस तरह से रखेंगे। जो हमारा उल्टा पार्ट है ऊपर रखेंगे और सीधा नीचे की तरफ बीच में जो हमारा सीधा है उसको मिलाते हुए सीधा सीधा और उल्टा उल्टा की तरफ कर लेना है और इसको अच्छे से रख लेना है। और रखने के बाद हम इस तरह से इस पे सिलाई चला लेंगे। यहाँ पे किनारी पे दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों हमारा जो जेब का कपड़ा है उसको इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है। जैसे हमने कटिंग की है एकदम वैसे ही हमको सिलाई कर लेनी है। यहाँ तक हम सिलाई को कर लेंगे। सिलाई को आप डबल कर सकती हैं ताकि जो सिलाई हमारा मजबूत हो जाए। और इस तरह से हमारा ये सीधा है और नीचे की तरफ हमारा उल्टा है। इस तरह से हम देखिए इसको अच्छे से ऐसे रखेंगे, जेब को कपड़े को अच्छे से अंदर नीचे की तरफ से कर लेंगे बराबर। अपने आप जैसे ही आप सिलेंगी आपका जेब का कपड़ा एकदम सेटल हो जाएगा। और यहाँ से ऐसे रखते हुए हम ऊपर की तरफ जेब को सेट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम एक सिलाई चला लेंगे यहाँ पे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम इसमें एक प्लेट डाल देंगे। तो इसमें हम कुछ दूरी पे आके इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट हम बस ऊपर के कपड़े में रखेंगे। नीचे वाला जो जेब का कपड़ा है उसमें हमें कोई प्लेट नहीं डालनी है। इसको हम अच्छे से बराबर से कर लेंगे ताकि कोई सिलवट या झोल ना आए। इसको करते हुए ऊपर वाले कपड़े में हम एक प्लेट यहाँ पे डालेंगे। हमेशा हमारा जो पैंट है आगे का हिस्सा जो रहता है उसमें हम प्लेट लगाते हैं। दोनों तरफ हमें इस तरह से प्लेट को डाल लेनी है। और यहाँ पे हम बेल्ट लगा लेंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ जो साइड है हम बैक पार्ट की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा पैंट बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। आगे पीछे सब हमने ज्वाइंट कर लिया है। और देखिए हमारा जेब देख लीजिए एकदम परफेक्ट हमारा जेब बैठा है। इसमें आप अपनी मोबाइल या कुछ भी आप अपने रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।